नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने ऐसे? 3 हो गए थे ना? 3 हो गए थे ना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, नंबर फोर्थ। चलो, इफ क्वेश्चन इज इफ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा is equals to x plus I y, then then prove that first one, x square upon cos of h square beta plus y square upon sin of h square beta is equals to 1। एंड सेकेंड प्रूव करना है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन वी हैव गिवन दैट, सॉल्यूशन वी हैव, आप लोगों को क्या दिया है? दिया हुआ टर्म इज साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये दिया है। बोलो क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें तो अपन सबसे पहले साइन अल्फा प्लस आई बीटा है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते, तो लगाते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। सो साइन अल्फा इंटू व्हाट डू मीन बाय कॉस आई बीटा, इट इज कॉस ऑफ एच बीटा, है ना, प्लस cos alpha into what do you mean by sin I beta, it is I into sin of h beta, isn't it, is equals to x plus I y। hope so समझ गए? clear है ना? and therefore now what should we have to do here? equating real and imaginary part on both sides, equating a real and imaginary part on both sides। समझ गए? तो बोलिए, रियल पार्ट बोलो और इमेजिनरी पार्ट बोलो, इक्वेट करो। हाँ, अभिनव, अभिनव, अभिनव बोलो। साइन अल्फा प्लस प्लस कुठे आहे? साइन अल्फा इंटू कॉस एच बीटा इज इक्वल्स टू एक्स ना, रियल पार्ट। हाँ, हो सर। और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू वाई, इजंट इट? अभी देखो, व्हाट इज द वैल्यू फॉर कॉस एच बीटा फ्रॉम हियर, इट इज एक्स अपॉन साइन अल्फा, इजंट इट? और वही व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, ये है एक्स अपॉन कॉस एच बीटा। अरे लिख सकते हैं ना, प्रूफ वैसा पूछे इसलिए लिख रहे हैं। इन द सेम मैनर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एच बीटा, साइन एच बीटा है वाई अपॉन कॉस अल्फा। तो व्हाट इज कॉस अल्फा? कॉस अल्फा आएगा वाई अपॉन साइन ऑफ एच बीटा, ऐसा। समझ गए? अभी मैंने आप लोगों को जब सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दैट इज हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, है ना, तब जैसे कि 3 आइडेंटिटीज, रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन मैंने आपको क्लियर किया था। और फिर उसके बाद मैंने एक डेमो पॉइंट ऑफ व्यू ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है ना एक, वो भी एक्सप्लेन किया था। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो वही हाइपरबोलिक फंक्शन में कॉस ऑफ एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। ये याद है ना आपको? नहीं होगा तो ये दिखाया अभी, तो ये यूज करते हैं अभी अपन। तो सी, so we have साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है ना।
और हाइपरबोलिक में क्या होता है, हाइपरबोलिक में जैसे जो टर्म यहाँ पे वही टर्म लिखेंगे, कॉस एच स्क्वायर बीटा माइनस साइन ऑफ एच स्क्वायर बीटा, ये होता है वन हाइपरबोलिक में। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, वी हैड कैलकुलेटेड साइन अल्फा है एक्स अपॉन कॉस एच बीटा, तो कैन वी राइट साइन अल्फा की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस ऑफ एच स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना है वाई अपॉन दिस, तो इसलिए वाई स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एच स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू वन। अरे समझे क्या, हो गया पहला प्रूफ। अब दूसरा, क्या है इसमें प्रॉब्लम है, कुछ भी यार। cos h square beta, now what it should be, it should be what, x square upon sin square alpha minus what do you mean by sin h beta, sin h beta की वैल्यू यानी y अपॉन cos अल्फा, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, हो गया, दैट्स इट। समझ गए, हो गया, क्लियर है फिर, हो गया ना, हेंस प्रूव हमारा प्यार। ओके, ऐसा मत लिखना पेपर में बस, नहीं तो चलो आगे बढ़ते कितने क्वेश्चन हो गए, चार, अब पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। if sin of theta plus I phi is equals to cos alpha plus I sin alpha, then prove that cos square theta is equals to plus minus sin alpha। ये प्रूव करना है, आप लोग प्लीज हैंड राइटन प्रैक्टिस किया करो, सॉल्यूशन वही हो। अरे मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेसन के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भेजे थे ना प्रैक्टिस के लिए, ऐसे ही मैंने उसमें से बहुत सारे लिए ही थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 to 33 फर्स्ट यूनिट के भेजे थे ना। हाँ, सर। लेकिन मैंने सेकंड यूनिट के नहीं भेजे क्या, सेकंड और ये कॉम्प्लेक्स के वगैरह। अरे नहीं भेजे क्या, नो सर। बरं. कोणी पण मला उद्या वगैरे आठवण द्या, म्हणजे मी तुम्हाला पाठवतो। यूनिट नंबर सेकंड के भी भेजता और ये कॉम्प्लेक्स के भी, यानी यूनिट नंबर थर्ड के भी क्वेश्चन भेजता हूँ, प्रैक्टिस करना घर पे थोड़ा, यानी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लिए हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी के सभी लिए होंगे, लेकिन एज अ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आए हुए हैं पेपर में यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आप लोग ट्राई करना टाइम मिला तो। चलो ये दिया है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इजंट इट, इज इक्वल टू हो गया कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। समझ गए, तो वही कार्यक्रम नाउ, साइन थीटा इंटू व्हाट डू मीन बाय कॉस आई फाई, कैन वी राइट कॉस एच फाई, प्लस कॉस थीटा इंटू व्हाट डू यू मीन बाय साइन आई फाई, इट इज आई इंटू साइन ऑफ एच फाई, इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो देयर फॉर इक्वेटिंग real and imaginary parts on both sides, real and imaginary part on both sides, so therefore real part क्या बनेगा, real part is sin theta into cos h phi is equals to cos alpha, and imaginary part is cos theta into sin of h phi
इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। समझ गए? ऐसा बनेगा। अभी आपको निकालना क्या है वो देखो जरा, आपको ये फाइंड आउट करना है। हाँ, किसी का दिमाग लगेगा क्या कि कैसे सॉल्व करें? जाने दो। ठीक है, तो यहाँ से एक मिलता है कि cos एच फाइव कितना मिलता है, cos एच फाइव इक्वल्स टू मिल रहा है फिर cos अल्फा अपॉन साइन थीटा, और साइन एच फाइव कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा। राइट। अभी देखो, जब अपन यूलर्स थ्योरम पढ़ रहे थे ना यूनिट नंबर सेकंड में होमोजेनियस फंक्शन, तब मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि 3 स्टेप में पढ़ाया था। पहले डिग्री निकालते आना चाहिए, बाद में कौन सा यूलर्स डिडक्शन लगाना है वो समझ में आना चाहिए, और तीसरा पॉइंट जो शो दैट में पूछा है ना, उसके तरफ देखने का, और उसमें जो जो टर्म्स है वो टर्म लाने की कोशिश करना है। कोई अदर देन दो टर्म्स होंगे तो उसको कन्वर्ट करो वैसे टर्म्स। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे तो आपको cos स्क्वायर थीटा और साइन अल्फा, यानी cos थीटा साइन अल्फा ये टर्म चाहिए, बाकी टर्म नहीं चाहिए। अब बाकी बोले तो अपने पास कौन कौन सी टर्म है, cos एच फाइव है, cos अल्फा है, साइन थीटा है, साइन एच फाइव है, साइन अल्फा है, cos थीटा है। लेकिन अपने को लेना देना है cos थीटा टर्म के साथ और साइन अल्फा, बस ये दो टर्म चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, वही है अभी अभी जो फॉर्मूला यूज किया था अपन ने, वही है cos ऑफ एच स्क्वायर फाइव माइनस साइन ऑफ एच स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू कितना रहता है, 1 रहता है। ये यूज करने से cos एच फाइव का मतलब ऊपर है तो उसका स्क्वायर यानी cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया, माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। होप सो इतना समझ गया आप लोगों को। अभी अपने को इसमें से कौन कौन सी टर्म नहीं चाहिए जरा उसके तरफ गौर करो। cos थीटा चाहिए और साइन अल्फा चाहिए, बराबर है ना, cos थीटा और साइन अल्फा चाहिए। ये दोनों भी टर्म नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इसको अभी कैंसिल वैंसल तो नहीं कर सकते, तो इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इनको कैसा करें फिर? तो ये जो ऊपर में cos स्क्वायर है उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। अपॉन में कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको अलग से दे देता हूँ और इसको भी अलग से दे देता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। समझ के क्या कोई रिस्पॉन्स करो? तो देयरफॉर अब ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म में से मैं माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अगर कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा बचेगा, इज इक्वल्स टू 1। और ये जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाते तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं जैसा आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप लोगों ने करो, आप लोग अपना खुद का दिमाग लगाओ, कुछ भी करो, बस आंसर उतना लाओ, शो दैट का प्रॉब्लम है। अब कुछ भी करो यानी कुछ भी मत लिख लो डायरेक्ट बीच में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स डायरेक्ट नहीं, यानी ऐसा उल्लू भी मत बनाओ मास्टर को, क्योंकि बहुत सारी स्टेप्स आपकी गलत रहते हैं, आखिर में शो दैट बराबर आ जाता है, ऐसा भी नहीं करना है। तो देयर फोर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ये वाला कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो रिमेनिंग इज माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो माइनस साइन अगर मैं राइट हैंड साइड में दे दूं तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर भी है ना, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस इधर दे दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी क्या होता है, कॉस स्क्वायर। हो गया फिर प्रूफ। तो साइन स्क्वायर अल्फा, अरे माइनस उसको, ये ऐसा हो गया, समझे क्या, माइनस दे दिया तो उल्टा हो जाएगा। तो अपॉन
cos square theta equals to 1 minus sin square and cos square theta. So therefore we are getting finally cos raised to the power 4 theta, cos square into cos square is equals to sin square alpha. And if we are taking square root on both sides, so therefore we are getting cos square theta is equals to plus minus sin अल्फा. हो गया, हेंस प्रूफ. समझ गए फिर? दैट्स इट, हो गया. यही तो पूछा था, हेंस प्रूफ. क्लियर है? अथर्व, अमर, अमृता, अनुराग, गोपाल, समझ लगा? ईशा, Yes, sir. चलो ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड ए प्लस आई बी फॉर्म ऑफ. कल से अपन स्टार्ट करते टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लास्ट टॉपिक. तो फाइंड ए प्लस आई बी फॉर्म ऑफ. और आज का सोमवार है क्या? आज का मंडे है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे से अपन स्टार्ट करेंगे नया लेसन, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. तो फाइंड ए प्लस आई बी फॉर्म ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3i अपॉन 4. चलो, तो ये cos इनवर्स ऑफ 3i अपॉन 4 का आप लोगों को ए प्लस आई बी फॉर्म निकालना है. सो सोल्यूशन वही हो, cos inverse of 3i upon 4, we are representing it as a plus ib. So you have to calculate the value of a and b. So can I write this term as cos ab, cos a plus ib, cos inverse उधर गया तो is equals to कौन? 3i upon 4, राइट. और अब ये cos a plus ib को अपन एक्सपांड करते हैं. तो cos a plus b का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज cos a इंटू cos b प्लस होने के कारण माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा इज इक्वल्स टू व्हाट? 3i अपॉन 4, दैट्स इट. अभी वही सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट. तो cos ए इंटू, इसको अपन लिख सकते हैं cos ऑफ एच बी, माइनस साइन ए इंटू साइन आई बी को लिख सकते हैं आ इंटू साइन ऑफ एच बी इज इक्वल्स टू 3i अपॉन 4. समझ गए क्या? 0 प्लस 3i अपॉन 4. हेलो, Yes, sir. है ना? So therefore now equating real and imaginary parts on both sides. Equating real and imaginary parts on both sides. So real part क्या है? Cos A into cos of HB is equals to 0. This is real part. और imaginary part is minus sin A into sin of HB is equals to 3/4. ऐसा. चलो बोलो आप. तो अभी यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं कि cos A इक्वल्स टू 0. लिख सकते क्या? cos A इक्वल्स टू 0 और cos HB इक्वल्स टू 0. बट cos HB हाइपरबोलिक फंक्शंस आर नेवर नेगेटिव, और वो 0 नहीं रहते, नेवर नेगेटिव, तो इसलिए ऐसा लिखा जाता है. तो A इक्वल्स टू कैन आई राइट cos इनवर्स ऑफ 0.
और कॉस इनवर्स ऑफ जीरो कितना आता है? कॉस कितना जीरो होता है? कॉस पाई बाय जीरो टू। जीरो पाई बाय टू होता है, यस। तो ए की वैल्यू मिल गई अपने को पाई बाय टू। होप सो आप सभी लोग समझ गए। ए की वैल्यू होगी पाई बाय टू, बराबर है। ए अगर पाई बाय टू मिल गया तो ये जाके इधर पुट करते हैं। सो देयर फोर माइनस साइन ए इज पाई बाय टू इंटू साइन ऑफ एच बी इज इक्वल्स टू 3/4। साइन पाई बाय टू 1 होता है ना, इसलिए माइनस साइन ऑफ एच बी इज इक्वल्स टू 3/4 हो गया। तो माइनस साइन दे दो इधर, इधर का हटा देता हूँ, चलेगा। And so therefore now we are getting b is equals to sin of h inverse of -3/4। अब जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को tan h इनवर्स का फॉर्मूला बोला था ना, tan h इनवर्स ऑफ x कितना था? 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो वैसा ही अभी यहाँ पे sin h इनवर्स का भी एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है, आप लोग कहीं तो भी लिख लो फॉर्मूला नोट करके। साइन h इनवर्स ऑफ x, ये फॉर्मूला आता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्मूला कहीं तो भी लिख लो आप लोग, ये फॉर्मूला यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं। तो b इज इक्वल टू ये आएगा log ऑफ x प्लस x इज -3/4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी -3/4 का स्क्वायर कितना आएगा? 9/16 प्लस 1, ऐसा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो log ऑफ -3/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 यानी 25/16। तो log ऑफ -3/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5, 16 का 4। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है log ऑफ 2/4, इजंट इट। तो ये आ रहा है फिर log ऑफ 1/2, इजंट इट। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? log ऑफ 2 इनवर्स लिख सकते हैं ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको अपन माइनस log 2 ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो ऑल आर सेम बाय द लॉज ऑफ लॉगरिथम, कुछ भी लिखा तो भी चलता। तो बी भी मिल गया, है ना। एंड सो देयरफॉर नाउ, देयरफॉर फाइनल आंसर cos इनवर्स ऑफ 3i अपॉन 4 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो a था अपना π/2 आया, प्लस i इंटू बी कितना आया? -log 2। दैट्स इट, हो गया फिर प्रॉब्लम सॉल्व। समझ गए फिर? क्लियर है सब लोग? हो गया फिर। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर रुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इफ साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, then prove that then prove that r square is equals to 1/2 into cos of h2 beta minus cos of 2 alpha। तो गूगल फॉर्म पे नहीं होने को ना, तो सॉल्यूशन वी हैव
r into cos theta plus I sin theta। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सो दिस शुड बी sin a into cos b plus cos a into sin b is equals to r cos theta plus I into r sin theta। So therefore sin alpha into cos I beta यानी cos h beta plus cos alpha into sin I beta यानी I into sin of h beta is equals to r cos theta plus I into r sin theta। So therefore equating real and imaginary parts on both sides, equating real and imaginary parts on both sides। चलो बोलो। So therefore sin alpha into cos of h beta is equals to how much, r cos theta। एंड दूसरी टर्म मिल रही है इमेजिनरी टर्म cos अल्फा इंटू साइन ऑफ एच बीटा इज इक्वल टू व्हाट, r sin थीटा। ऐसा है ना। अभी आपको शो दैट क्या करना है जरा वो देखो तो बराबर, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या करें। ये दोनों प्रूव करना है आपको। बोलो तो। हाँ बोलो कैसा कैसा करें। एनीवन, क्या कर सकते हैं। अरे कोई तो बोलो। R is equal to sin alpha cos h beta upon cos theta. r इज इक्वल्स टू, लेफ्ट वाले इसमें बोलिए। cos theta नीचे लिखे गए। हाँ ऋषिकेश। सर दोन्हीला डिवाइड केलं तर ते tan हाँ theta तिथे हाँ सेकंड मिल जाता ना आपको, दोनों को डिवाइड किया तो। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं सपोज, और इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1 ऐसा इंप्लाइज। तो इक्वेशन नंबर 2 इज r sin थीटा और इक्वेशन नंबर 1 इज r cos थीटा। ऐसा इज इक्वल्स टू cos अल्फा इंटू साइन एच बीटा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस एच बीटा। ऐसा है ना। आर आर कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस यानी क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो साइन एच बीटा अपॉन कॉस एच बीटा। तो ये हो गया tan एच बीटा, और कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा यानी ये हो गया कॉट अल्फा। हो गया यानी प्रॉब्लम है ना, एक प्रूफ हो गया, एक प्रूफ मिल गया। समझे क्या। अभी दूसरा प्रूफ बोलो कैसा करें। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार आप लोग, उतना दिमाग थोड़ा लगना स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर लेके एडिशन करना पड़ेगा सर उस। यस वेरी गुड। स्क्वायर करेंगे और एडिशन करेंगे तो आर स्क्वायर की टर्म फॉर्म होंगी ना, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। यस वेरी गुड अभिनव। एक तो मिल गया, अब दूसरा। हाँ सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ फॉर सेकंड, स्क्वेयरिंग and adding
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ऐसा करने से क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड विल बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बनेगा। तो इक्वेशन 1 में हो जाएगा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर रहे तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर मत करना, कॉस एच स्क्वायर लिखना बेटा, प्लस इक्वेशन 2 इज कॉस अल्फा इंटू साइन एच बेटा है तो कॉस स्क्वायर इंटू साइन एच स्क्वायर बेटा, ऐसा हो जाएगा। चलो होप तो समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अगर आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, दूसरा तो हो ही गया ना प्रूफ। बोलो, आर स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसमें से तो कोई कॉमन नहीं आता, बट आप लोग जरा गौर से देखो आउटपुट में आपको डबल एंगल फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कॉस एच टू बीटा कॉस टू अल्फा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि अपने को डबल एंगल फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन स्क्वायर अल्फा? डबल एंगल फॉर्मूला आपको पता है ना, कहाँ पे लिखूं? कॉस टू अल्फा के फॉर्मूलेस पता है ना आपको, कॉस टू अल्फा के सब पढ़ा है मैंने Yes, sir. पहले आपको। बोलो तो, नोट करके लिखता हूँ यहाँ पे। बोलो, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या रहता है? पहला फॉर्मूला Cos कॉस square स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो इसका अपने को वैसे तो कोई काम नहीं है, तो इसको नहीं लिखते अपन, जो काम का वो लिखते। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन है ना, अरे है ना। तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, यह आएगा वन प्लस कॉस ऑफ टू एक्स अपॉन टू, लिख सकते नहीं। और एक और फॉर्मूला है दैट इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से अपने को मिल जाता है फिर साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी? वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। समझ गए क्या आप लोग? हेलो, समझे क्या? yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान दो, तो साइन स्क्वायर को मैं वन माइनस कॉस ऑफ टू अल्फा, वन माइनस कॉस ऑफ टू अल्फा अपॉन टू लिख सकता हूँ। फिर फिलहाल कॉस एच स्क्वायर बीटा को रहने दो, वो मैं आपको प्रूव करके देता हूँ। प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? वन प्लस कॉस टू अल्फा अपॉन टू लिख सकते हैं ऐसा। एंड व्हाट अबाउट व्हाट दी साइन एच स्क्वायर बीटा, ये नहीं पता फिलहाल, तो ये भी अपन प्रूव करते हैं। इतना समझ गए क्या आप लोग? समझ गए नहीं इतना? आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हाइपरबोलिक्स अगर निकालना है अपने को, हाइपरबोलिक, अब जैसे कि ये जो सर्कुलर है ना, इनको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉस स्क्वायर एक्स, आई एम राइटिंग इट एज कॉस स्क्वायर आई एक्स, और कॉस स्क्वायर आई एक्स लिखा, यानी एक्स को रिप्लेस किया आई एक्स से, तो ये बन जाएगा वन प्लस कॉस ऑफ टू आई एक्स अपॉन टू। समझे क्या? और वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर आई एक्स लिखते हैं, तो ये बन जाएगा वन माइनस कॉस ऑफ टू आई एक्स अपॉन टू। एक्स को आई एक्स से रिप्लेस किया, एक ही फॉर्मूला दोनों भी, ये भी और ये सेम ही है, सर्कुलर। और अब इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कॉस आई एक्स का मतलब कॉस एच एक्स होता है, तो इसलिए इसको मैं कॉस एच स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या, इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉस ऑफ टू आई एक्स का मतलब होगा कॉस ऑफ एच टू एक्स अपॉन टू। तो ये मिल गया एक फॉर्मूला और, राइट। और यहां से मिलता है साइन, साइन आई एक्स का मतलब क्या होता है? आई इंटू साइन एच एक्स। तो आई का स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर है ना माइनस वन, तो कहना राइट माइनस साइन ऑफ एच स्क्वायर एक्स। अरे ये समझे क्या आप लोग? पक्का ना? इज इक्वल्स टू वन माइनस, इसका मतलब हो जाएगा कॉस ऑफ एच टू एक्स अपॉन टू, ऐसा हो गया फिर ये, है ना। सो देयर फोर वी आर गेटिंग
साइन ऑफ एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा होंगे, कॉस ऑफ एच टू एक्स अपॉन 1/2। ये फॉर्मूले पता है क्या, इंजीनियरिंग में डायरेक्ट याद रखने के लिए बोलता कि आप याद रखो, यानी इतने होशियार हो गए सब लोग कि डायरेक्ट याद रखो, वी नो दैट, अपने को सब पता है। सिकोला आ रहा है। तो अभी ये मैंने इसलिए भी पढ़ा है आप लोगों को कि आपको खुद को फॉर्मूलीज क्रिएट करते आना चाहिए सर्कुलर के हाइपरबोलिक में। चलो ठीक है, कितना भी पढ़ाई किया तो उसका उपयोग नहीं है। बस आपको कभी भी इतना पढ़ाई करने के बाद कोई कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है और उसका आंसर अगर आप लोगों को वो टाइम पे आ रहा है तो फिर समझ लेना अपन ने कुछ ना कुछ पढ़ाई किया है। वी कांट बी स्पीचलेस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। बाप रे, ज्यादा भारी भारी बोलता क्या मैं? हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन मीनिंग है बरा जो भी बोला हो। ठीक है चलो, कॉस ऑफ एच स्क्वायर बीटा नाउ, कॉस एच बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अभी 1 प्लस कॉस ऑफ एच टू बीटा अपॉन 2, है ना। और साइन एच स्क्वायर बीटा तो अभी तो वैल्यू निकाला, कैन आई राइट कॉस ऑफ एच टू बीटा -1/2, है ना। अरे यार 5 मिनट में बैच बंद हो जाएंगे, ठीक है काफी है 5 मिनट। चलो इतना समझ गए ना आपको। अभी सुनो, ये मैं नीचे ही ले लेता इतना स्टेप। हाँ चलो समझ गए। तो यहाँ पे सीधा सीधा मिल गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ये 1/2 और ये 1/2 और इधर भी 1/2 कॉमन ले लिया तो 1/4 आएगा। तो हियर इट इज 1/4 अंदर में ये कर लो ना, ये इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो। पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एच टू बीटा। अभी माइनस कॉस टू अल्फा से करो तो माइनस कॉस टू अल्फा माइनस कॉस टू अल्फा इंटू कॉस ऑफ एच टू बीटा प्लस, अब ये दो ब्रैकेट का करो, इसका और इसका। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो कॉस ऑफ एच टू बीटा -1 प्लस कॉस ऑफ टू अल्फा इंटू कॉस ऑफ एच टू बीटा एंड माइनस कॉस ऑफ टू अल्फा, ऐसा इजंट इट। आगे बढ़ते हैं। तो इज इक्वल टू नाउ 1/4 इंटू, अब बोलिए तो ब्रैकेट में कोई कैंसिल वैंसिल होता है क्या, ये 1 और -1 कैंसिल हो रहा है, 1 -1 कैंसिल, उसके बाद ये टर्म भी कैंसिल। तो व्हाट आर द रिमेनिंग टर्म, cos h2 बीटा प्लस cos h2 बीटा एंड ट्वाइस cos ऑफ h2 बीटा माइनस cos 2 अल्फा माइनस cos 2 अल्फा एंड माइनस ट्वाइस cos ऑफ 2 अल्फा। इतना ही बचा। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मिल जाता क्या प्रूफ, फिर प्रूफ मिल जाता क्या, मिलता है ना। 2 कॉमन लेने के बाद 2/4 एंड कौन 1/2 हो गया, फिर दैट्स इट। तो एक्चुअली प्रॉब्लम तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये प्रॉब्लम जो मैंने समझाया और समझाते समझाते जो कोई भी बीच बीच में कंक्लूजन्स आए ना वो इम्पोर्टेंट है। तो बाकी प्रॉब्लम तो क्या, प्रॉब्लम क्या है, वही वो प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हैं। चलो ठीक है, फिर आ गया ध्यान में। चलो तो कल अपन स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कल और परसों में हो सके तो ट्राई करते कल ही कंप्लीट करें, बट नहीं होगा कल। चलो ठीक है, फिर रुकते हैं, बाकी लेते हैं कल।